सूबे की सियासत में जब भी ये चर्चा होती है कि सरकार किसकी बनेगी, किन इलाकों से कितने लोगों की वोट किसे जाएगी, तो उसमें बिहार के सीमांचल के इलाके की चर्चा जरूर होती है। सीमांचल के कुल 24 विधानसभा सीट बिहार में सरकार बनाने में एक अहम भूमिका अदा करती है। पिछली दफे महागठबंधन सरकार बनाते बनाते रह गई और इसके पीछे भी सीमांचल ही वजह रहा। सीमांचल से महागठबंधन को उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली, जिसके कारण बिहार में सरकार महागठबंधन की नहीं बन पाई। अब 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव एक और, दूसरी ओर नीतीश कुमार, एक और एनडीए, दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक पूरी ताकत बिहार के चुनाव को लेकर झोंके हुए हैं। तो तेजस्वी की नजर सीमांचल में भी है और सीमांचल के लोगों से लगातार वो संवाद भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नाइट स्टे सीमांचल में ही किया था, इसी जहां मैं मौजूद हूँ ठीक बगल में पूर्णिया में। हम इस वक्त कस्बा विधानसभा क्षेत्र के इलाके में, यहाँ महागठबंधन से कांग्रेस लड़ रही है, एनडीए से एलजेपीआर चुनाव लड़ रही है, जनसुराज भी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी है। और आपको ये भी बताएं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो यहाँ से निर्दलीय पप्पू यादव की जीत हुई, कस्बा की बड़ी भूमिका रही है। तो कस्बा के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन लोगों से बातचीत की जाएगी। क्या करते हो आप? सर, मेरा खेती किसानी का काम है। अपना पंचायत गुरी कस्बा प्रखंड है और खेती किसानी का ही काम है। करने की बात है तो खेती किसानी का काम। ठीक है। तो सीमांचल में राजनीति की बात आजकल खूब हो रही होगी, चुनाव का वक्त है, तो कस्बा का माहौल किस तरीके का? देखिए सर, कस्बा का माहौल जो है, कस्बा का माहौल महागठबंधन के लिए बहुत ही बेहतर है, इसमें कोई शक शुबा नहीं। तो यहाँ ओवैसी भी तो हैं? अवैसी है, वो अपनी जगह सही है क्योंकि भारत स्वतंत्र देश है, कोई भी कहीं से लड़ सकता है। लेकिन ये कस्बा विधानसभा की जनता ये जानती है कि हम स्वतंत्र लड़ तो सकती है, कोई भी लड़ सकती है, लेकिन वोट हमको किसको देना है बखूबी समझती है। इंशाल्लाह और सुम्मा इंशाल्लाह महागठबंधन का हर भरपूर कोशिश और हर एक जनता दिल खोल के सपोर्ट कर रही है। पिछली दफे तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। अगर आप महागठबंधन को वोट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि कैंडिडेट भी है यहाँ का, दूसरी ओर मुख्यमंत्री का चेहरा भी होगा। इस बार लग रहा है कि सीमांचल के नतीजे इस तरीके के पलटेंगे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाएंगे। जी इंशाल्लाह बैठेगा। देखिए, सीमांचल की जनता सबक कहाँ से ली वो आपको हम बता रहे हैं। एमआईएम पार्टी आपका हैदराबाद से आके बंगाल चुनाव में शिरकत किया था, लेकिन बंगाल में ममता दीदी के समर्थक जो भी हिंदू मुसलमान सब लोग समर्थक है, वहाँ पे सबक ये लिया कि वो भी वहाँ से 14-15 सीट पे चुनाव लड़ी थी एमआईएम की पार्टी, लेकिन वहाँ की जनता सबक सिखाया और सबक ऐसा सिखाया कि हर एक विधानसभा में 200-250 वोट से ज़्यादा ना ला पाकर सब लोगों ने ममता को सपोर्ट किया। जहां बीजेपी एकदम मजबूती के साथ प्रचार किया, यहां तक कि हमारे और आपके सभी के प्रधानमंत्री ममता दीदी के सामने बहुत कोशिश जद्दोजहद करने के बाद भी वहां सीट नहीं निकाल पाए। कारण सिर्फ एक ही था, महागठबंधन की सरकार हो, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, कहीं भी हो, एक सेकुलर सरकार होनी चाहिए। तो आप ये बता रहे हो, मैं सीधे पूछता हूँ कि अब जो है वो सीमांचल में मुस्लिम बहुल इलाका है सीमांचल, और यही वजह है कि वैसे हैदराबाद से चुनाव लड़ने आ जाते हैं यहाँ पर सीमांचल में, उनके कई प्रत्याशी लड़ रहे होंगे। तो आप ये कह रहे हो कि अब यहाँ सीमांचल से वो चीजें नहीं होगी, महागठबंधन के पक्ष में जाएगा। 101% सही बात यही है। तो यहाँ ये बताइए कस्बा का क्या परिणाम होने वाला है? कस्बा में कौन कैंडिडेट है? सर, कस्बा कल भी महागठबंधन थी और आज भी महागठबंधन के साथ है, सिर्फ चेहरे का फर्क है। चेहरे का फर्क से कुछ होने वाला नहीं। इरफान आलम चुनाव जीत रहे हैं। इरफान आलम चुनाव बहुत 100% जीत रहे हैं। ठीक है, आप बताइए क्या करते हैं आप? हम भी खेती किसानी का काम करते हैं जी। तो क्या माहौल है इधर? मेरे यहाँ महागठबंधन का माहौल है और महागठबंधन मतलब जीतेगी। इससे पहले भी हम लोग 15 साल तक मतलब गठबंधन के साथ दिए, उसी से हमारे विधायक रहे भी
और आज भी अभी जो बताया हमारे भाई कि चेहरे का फर्क जरूर हुआ है, लेकिन पार्टी का फर्क नहीं होने जा रहा है। जो हम लोग पहले भी पार्टी को दिए थे, आज भी पार्टी को ही देने जा रहे हैं। जो सीमांचल में मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप तो लंबे समय से तमाम राजनेताओं को देख भी रहे होंगे। असदुद्दीन ओवैसी का पिछले चुनाव में एक मजबूत स्थिति रहा। 6 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव जीती थी, 5 सीटों पर, 5 सीटों पर। 6 पर लड़ी थी और 5 सीटों पर जीती थी। नहीं, लड़ी 20 से 30। 20 से लड़ी। अच्छा, तो 5 सीटें जीती, इसमें एक अमौर के विधायक रह गए, अख्तरुल इमाम, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाकी सब आरजेडी में चले गए। और मुझे जहां तक मालूम है, आप लोग भली भांति चीजों को समझते होंगे कि तमाम वो नेता जो उनके पार्टी से लड़े थे वो सब महागठबंधन में शामिल घटक दलों के ही नेता रहे, आरजेडी के रहे, कोई कांग्रेस के रहे होंगे। तो इस बार ओवैसी का कितना प्रकोप है? ओवैसी का यहाँ चूंकि देखिए, ओवैसी यहाँ आबादी के हिसाब से हम लोग कम है। हाँ, और वो हमेशा जात पात को लेके चलते हैं। हाँ। जिसके बुनियाद पर मतलब जो हम लोग उसको, उनकी सीट नहीं बच पाएगी। हाँ। इसलिए हम लोग इस निचोड़ पे पहुंचे हैं कि हम लोग सब मिलजुल कर महागठबंधन का साथ देंगे और इस इरफान आलम को जिताने का काम करेंगे। बिहार के मुस्लिमों के लीडर अगर देखी जाए तो बिहार में एक दो लालू यादव हैं, नीतीश कुमार भी। मैं नीतीश कुमार को लेकर भी इस वजह से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को भी मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट मिलता है। बगल में कोचा धामन में उनके जो जेडीयू के कैंडिडेट रहे लोकसभा के चुनाव में, अब वो आरजेडी से लड़ रहे हैं चुनाव। किशनगंज संसदीय सीट से वो चुनाव लड़े थे और मुस्लिम बहुल आबादी है, वहां पर वोट मिला था उनको। नेता ओवैसी हैं, नीतीश हैं, लालू हैं, अब तो लालू के जगह तेजस्वी हो गए। कौन नेता है? नेता तीनों अपने जगह पर बरकरार है। लड़ाई कौन लड़ रहा है? लड़ाई मतलब तीनों नेता लड़ रहे हैं। अब रही बात के वो असदुद्दीन ओवैसी मतलब जो है इस लायक नहीं है, यहाँ वो है तो नेता जरूर है, लेकिन आबादी के हिसाब से वो अपना वोट नहीं बना सकते हैं, वो सीट नहीं बचा सकते हैं। उन्हें हैदराबाद लड़नी चाहिए। हाँ, उनको हैदराबाद लड़नी चाहिए, या यहाँ जो मुस्लिम आबादी है वो उस मुस्लिम आबादी में लड़नी चाहिए उनको। यहाँ मुस्लिम आबादी टक्कर का नहीं है, उस मेयार का नहीं है, इसलिए यहाँ वो सीट नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, बताओ क्या होता है? एक मुख्यमंत्री जो आप हमारे और आपके मुख्यमंत्री हाँ। नीतीश कुमार जी के समर्थक में मुसलमान थे, ये 100% सही बात है। वो भी यहाँ से 2 बार अपना सांसद बनाए, जब बनाए हैं तब वो सेकुलर जैसे दिख रहे थे। अब वक्त का विरोध के बाद एक मिनट। कटी। हाँ, सेकुलर जैसे दिखते थे तब तक थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं अभी 2024 में क्या हुआ। वो भी लड़े, कांग्रेस भी लड़ाई, लेकिन यहाँ जनता को सिर्फ और सिर्फ सेकुलर ही चाहिए। चाहे यहाँ की जनता हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, यहाँ सबका सेकुलर एक ही आदमी नजर आया, वो पप्पू यादव जी है। वो कैसे किस नेता है पप्पू यादव? पप्पू यादव सेकुलर नेता है, समाज का नेता, हर इंसान का नेता, हर एक व्यक्ति का नेता है। ठीक है, चलिए आप ये बताइए कि नहीं आप भी बोल लीजिए, आप भी बोलिए, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। आप भी खेती करते हैं। तो खेती किसानी यहाँ किस चीज की ज्यादा होती है? जी, यहाँ चावल वगैरह होता है या फिर मक्का ज्यादा? मक्का चावल दोनों होता है। मक्का चावल दोनों होता है। तो क्या माहौल है चुनाव का इधर? इधर सब हाथ छाप में है अच्छा, इरफान आलम को। तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है? जी, बन रही है सरकार उसका। बन रही है। जी, तेजस्वी आज सभा कर रहे थे, मैं उनके भाषण को सुन रहा था। तेजस्वी यादव बता रहे थे कि बंटना नहीं है, भाजपा को उखाड़ फेंकना है और इसके लिए सबको एक साथ आना है। तो उसका भाषण का असर दिख रहा है कि नहीं इधर? भाषण का असर दिख रहा है। बिहार में सरकार उसका बनेगी और फुल बहुमत से बनेगी सरकार उसकी। आपका क्या नाम है भाई साहब? तो झंडा लगा लिए हैं पूरा, बोलिए बोलिए। मेरा नाम MD तवरेज आलम हुआ। आप पार्टी में नेता हैं? जी नहीं, काज करता है जी। तो हमारा जो है इस बार बहुमत, फुल बहुमत से सरकार बन रही है महागठबंधन की, और कस्बा विधानसभा में बहुत ही यानी अपार वोट मतों से जीतेंगे इरफान आलम, जो कि रिकॉर्ड बीट कर देंगे जी। तवरेज जी, हमको ये बताइए कि यहाँ की लड़ाई में जनता से भी समझ रहा था कि लीडरशिप की बड़ी बात थी कि मुस्लिमों का रहनुमा कौन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कस्बा के इलाकों से, तो इधर कौन है वो जो लड़ाई लड़ता है? क्योंकि जनता को चाहिए अपनी समस्या पर लड़ने वाला नेता। कौन लड़ा नेता? हम लोग हित में तो राहुल गांधी जी है, वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा देश के लिए लड़ रहे हैं। ये नहीं कि बिहार के लिए, पूरा देश के लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी। वो ऐसा नेता है जो कि
सबको लेकर के चलते हैं। जाति पाति का वो विवाद नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर के एक साथ चलने वाले इंसान हैं। तो राहुल गांधी लड़ रहे जी। तेजस्वी मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं? एकदम 100%। अभी जो चुनाव हुए हैं कल, तो वहाँ से तो सेंचुरी मार चुके हैं। इंशाल्लाह बिहार से भी हम लोग सेंचुरी मारेंगे। 21 सीट में सेंचुरी मार चुके हैं। जी। ठीक है, इधर वाले लोगों को लगा। क्या करते हो आप? मैं भी छोटे मोटे नेता के काम करते हैं पार्टी, हाँ। जैसे कि तो किस पार्टी में हैं आप? अभी तो हम पंचायत चुनाव में पंच का सदस्य हैं, हाँ। इसलिए करके भाई इरफान आलम का समर्थक हमारे बहुत से लोग हैं यहाँ पे, और उसके प्रति सब लगे हुए हैं। वो उनको जो टिकट दिए हैं परिवर्तन से कस्बा में, वो आए थे कस्बा राहुल गांधी जी, उनको बोला गया कि भाई कस्बा को परिवर्तन चाहिए, तो उनको परिवर्तन मिला। मिलने के बाद भाई इरफान आलम उनको टिकट मिला, वो एक डाकिया का बेटा है। उनको जो टिकट मिला, उनका उत्साह, उनका जश्न, इससे पूर्व में वो प्रमुख भी रहे, प्रमुख बन करके बहुत लोग को सम्मान दिए। इस प्रति सबका विचार है, सबका धारा है, सबका यही है नारा कि इस बार इरफान आलम को एमएलए बनाएंगे, विधायक बनाएंगे। इस बात से हम लोग खुश हैं, सहमत हैं। ये लगाए हैं बैच कांग्रेस पार्टी का, तो यहाँ अभी ओवैसी के पार्टी की भी चर्चा उधर चल रही थी, तो कैसे आप लोग जमीन पर मेहनत कर रहे हैं? जी बिल्कुल। कैसे कर रहे हैं मेहनत कि वहाँ वोट बैंक आपका बिखरे नहीं? जी, हम लोग जमीनी स्तर से भी मेहनत कर रहे हैं, और जनता इस बार बिल्कुल कस्बा से लेके पूरे बिहार में अपना मन बिल्कुल बना चुका है कि कस्बा में इरफान आलम साहब को जिताना है, और राज्य में जो है तेजस्वी का सरकार बनाना है। इधर आइए, आप इससे बैठिए, हम इससे बैठते हैं ताकि इनसे बात हो सके। आप दल के कार्यकर्ता है, नेता है, क्या है? कार्यकर्ता है हम लोग। अच्छा, आप कार्यकर्ता है। तो ये झंडा कांग्रेस का आप लेके घूम रहे हैं, तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं? तैयारी बहुत अच्छी तरीके से है, हाँ। जमीन से तैयारी हो रही है। कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा होता है। जी, जमीन की रिपोर्ट बताइए ना अंदर जमीन का रिपोर्ट बहुत अच्छा रिपोर्ट है। हाँ। और इस मरता इरफान आलम कम से कम 20,000 वोट से जीतेंगे। बस कम से कम नीचे से नीचे 20,000, ऊपर जहाँ चले जाए जीत रहे हैं। बहुत अच्छा रिपोर्ट। मुस्लिम वोट का बिखराव हो रहा है। नहीं, कहीं नहीं हो रहा है। थोड़ा कुछ लोग हैं उस मजाज के, अवैसी साहब का जो एक ये है, मुस्लिम कर रहे हैं। मुस्लिम करने से कुछ नहीं होगा। सेकुलर भारत जो है जमहूरियत देश है, जिसके वजह से सेकुलर होना जरूरी है। चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ में लेके चलना होगा। एक पक्ष से कुछ नहीं होने वाला है। हमको ये बता दीजिए ना कि ओवैसी साहब की भूमिका इस सीमांचल में कस्बा में ही पूछ रहा हूँ, वोट कटवा की है, चुनाव लड़ने वाले नेता के तौर पर उनके कैंडिडेट की है? कुछ नहीं, उसका कहीं कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं जो उससे कुछ नहीं होगा। 8 तारीख तक वह इरफान आलम का सपोर्ट में आ रहे हैं, यानी कल तक। ठीक है, तो आप लोग चुनाव लड़ रहे हो, जीत रहे हो। बिहार में सरकार बन रही है कि नहीं? बिल्कुल तेजस्वी की सरकार बन रही है 100%। ठीक है, तो ये सीमांचल में चुनावी माहौल जो है वो पूरी तरीके से, इन लोगों से भी बात की जाए क्या? हाँ, तो आप किधर घूम रहे हैं आजकल चुनाव में? हेलीकॉप्टर छाप भी है यहाँ? नहीं, कांग्रेस का पतंग छाप भी है? हाथ छाप के लिए। हाँ छाप। कैसे नेता है? नेता तो हमारे समाज के तो अच्छी हैं, और वो पूर्व ये रह चुके हैं पंचायत, हमारे मौनी पंचायत से समिति से पहले समिति बने थे, उसके बाद प्रमुख साहब बने। अगर अच्छा नहीं रहते तो उसको प्रमुख बनाया जाता क्या है? चुनाव जीतेंगे? जी सर, जीतेंगे। कौन बने? मुख्यमंत्री तो बिहार में बदलाव जरूरी है, तेजस्वी को आना जरूरी है। एक शब्द में बताइए कौन जीतेगा? तेजस्वी जीतेगा, कौन जीतेगा? मुख्यमंत्री तो वही रहेगा। यहाँ कस्बा में? यहाँ तो इरफान आलम।
तो कस्बा का चुनावी माहौल जो है वो इस वक्त पूरी तरीके से गर्म है और कई मुद्दे हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि जब सीमांचल में चुनाव की बात होती है तो सीमांचल में वोट बैंक की चर्चा होती है। सीमांचल के कुल 24 सीट बिहार में सरकार बनाने में एक अहम भूमिका अदा करती, लेकिन पिछले चुनाव में यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी चुनाव लड़ी और बिहार में 5 सीटों पर जो जीत हासिल की, उस 5 सीटों पे जीत के अलावे सीमांचल में मुस्लिम वोट बैंक को जो है एक तौर पर आप कहें तो कहीं ना कहीं महागठबंधन और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो तीसरे मोर्चा में रही उपेंद्र कुशवाहा के साथ बिखराव हुआ। लेकिन इस बार सीमांचल का मिजाज बदला बदला सा है। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, कस्बा पूर्णिया।